खंडवा मेडिकल कॉलेज के नामकरण को लेकर आदिवासी समुदाय मैदान में है। बुधवार को समाजजनों ने एक ज्ञापन सौंपते हुए मांग की है कि खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम टंट्या भील मेडिकल कॉलेज किया जाए। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस कॉलेज का नाम दिवंगत सांसद नंद कुमार के नाम पर करने की घोषणा की थी, जिसे कागजी अमलीजामा पहनाया जा रहा है। ऐसे में आदिवासी समुदाय की मांग से समीकरण बन गए हैं। खंडवा कलेक्टर कार्यालय पहुंचे आदिवासी समुदाय के लोगों ने बुधवार को खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम टंट्या भील मेडिकल कॉलेज के नाम से करने की मांग का ज्ञापन दिया। ज्ञापन देने पहुंचे समाजजनों ने कहा कि हम लगातार खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम टंट्या भील मेडिकल कॉलेज के नाम से करने की मांग कर रहे हैं। इन्होंने बताया कि क्रांतिकारी टंट्या भील से आदिवासी समुदाय की पहचान है एवं टंट्या भील का जन्म स्थल ही खंडवा जिले से संबंध रखता है, इसलिए इनसे हमारी आत्मा जुड़ी हुई है। इसी आधार पर समस्त समुदाय लगातार मांग कर रहा है। इस संबंध में पंधाना विधायक राम दांगोरे को भी ज्ञापन देकर अवगत कराया गया था। इस विषय पर हमें किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि हमारा जो समुदाय है वो किसी भी प्रकार से इस विषय पर संतुष्ट नहीं है, क्योंकि जो पत्र आदरणीय कलेक्टर महोदय जी के द्वारा जारी किया गया उसमें यह दर्शाया गया है कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महापुरुष या स्थानीय सम्मानित नागरिक स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह जी हमारे भी सांसद रहे, हम उनका सम्मान करते हैं, हमें इस पे किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लेकिन जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महापुरुष उसमें दर्शाया गया और हम लोग 2 साल से इसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो फिर मुख्यमंत्री जी ने हमारे समुदाय की मांग को नजरअंदाज किया है। ज्ञापन देने पहुंचे लोगों का कहना है कि स्वर्गीय सांसद नंद कुमार सिंह को नामकरण के लिए अवगत कराया था, जिस पर दिवंगत सांसद ने पंधाना के कार्यक्रम में कहा भी था कि मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जिले की मेडिकल कॉलेज का नाम वीर शहीद क्रांतिकारी टंट्या भील के नाम पर रखा जाए। उन्होंने आगे बताया कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद कलेक्टर एवं जिला स्तरीय कमेटी में एक पत्र जारी किया गया, जिसमें साफ शब्दों में खंडवा मेडिकल कॉलेज को लेकर यह स्पष्ट किया गया है कि अनुसूचित जाति जनजाति के महापुरुष या स्थानीय सम्मानित नागरिकों के आधार पर कॉलेज का नाम स्वर्गीय नंद कुमार सिंह चौहान के नाम से किया जाता है। तो हमें यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जब अनुसूचित जाति एवं जनजाति के महापुरुष उसमें दर्शाया गया है तो नामकरण टंट्या भील के नाम से क्यों नहीं किया गया। मीडिया से बात करते हुए प्रतिनिधि मंडल के एक साथी ने बताया कि अगर हमारी मांग नहीं मानी गई तो पूरा आदिवासी समुदाय शांति से पूरे प्रदेश में आंदोलन करेगा। बिल्कुल आपत्ति नहीं है, लेकिन जो मेडिकल कॉलेज जिस आधार पर बना है कि एकमात्र जिले का आदिवासी कोटे से बनाया गया है, तो इस पे हमारी ये मांग है कि जेल में तो जिस जेल में टंट्या भील रहे हैं उसमें तो उन्हें नामांतरण दे दिया गया, लेकिन जिस जगह से उनको एक बड़ी पहचान मिल सकती थी उसमें उनको नाम नहीं मिला है। अभी सीएम का दौरा भी है तो क्या उनके सामने ये बात रखें? बिल्कुल सर, हम पूरी कोशिश करेंगे समाज जन की हम उनके सामने भी ये बात रखें। अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो सर, अगर हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो पूरे प्रदेश का जो आदिवासी समुदाय है वो शांतिपूर्ण तरीके से खंडवा में आकर के अपना जो भी आंदोलन है वो करेगा, और हमें उम्मीद भी है कि शासन प्रशासन हमारे लिए सहयोग प्रदान करेगा। जितेंद्र असलकार, संगठन आदिवासी समाज। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम दिवंगत सांसद नंद कुमार के नाम पर किया जाने की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। ऐसे में आदिवासी समुदाय द्वारा खंडवा मेडिकल कॉलेज का नाम टंट्या भील मेडिकल कॉलेज किए जाने की मांग ने नामकरण की प्रक्रिया को लेकर सवाल खड़े कर दिए हैं। तेज न्यूज रिपोर्ट। तेज न्यूज की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। खंडवा के उत्कृष्ट विद्यालय में बच्चों की ऑनलाइन पढ़ाई के साथ साथ एक नवाचार भी किया है। यह स्कूल अपने विषय विशेषज्ञ लेक्चरों के ऑनलाइन लेक्चर को यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर रहे हैं। साथ ही इन क्लास लेक्चर को पूरे जिले की शासकीय स्कूलों के प्राचार्य और टीचरों को भी भेजा जाता है। यह टीचर अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से बच्चों को यह लेक्चर उपलब्ध करा देते हैं। जो बच्चे मोबाइल डिवाइस या कनेक्टिविटी के अभाव में ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं, ऐसे बच्चे
बाद में भी अपनी सुविधा अनुसार यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप के जरिए इस लेक्चर को समझकर पढ़ सकते हैं। इस प्रयोग में बच्चों को काफ़ी लाभ भी मिल रहा है। बच्चे ऐसे हमारे यहाँ पे आते हैं जो रूरल एरिया के होते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के होते हैं, और उनके पास एंड्रॉयड फ़ोन की जो अवेलेबिलिटी है वो बहुत कम, या तो पूरे परिवार में एक या दो वही मोबाइल होते हैं। और ऐसे स्थिति में उनके पेरेंट्स यदि मोबाइल ले जाते हैं तो बच्चे लाइव क्लास में नहीं जुड़ पाते थे। तो ऐसी स्थिति में हमने देखा कि बच्चों का नुकसान हो रहा है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने सोचा कि इस प्रकार का हम एक प्लेटफॉर्म चयन करें। उसको ध्यान में रखते हुए हमने हमारे स्कूल का एक यूट्यूब पे एक चैनल बनाया और उसका नाम है श्री रायचंद नागड़ा उत्कर्ष विद्यालय के नाम से जाना गया। हमारे स्कूल के बच्चों को हमने उससे जोड़ के रखा और हमें देखा कि इससे अधिक बच्चे लाभान्वित हुए। तो ऐसे हम जिले के जो प्राचार्यों का ग्रुप है उसमें हम शेयर करेंगे और उस ग्रुप से वो लिंक को प्राचार्य अपनी अपनी संस्था के ग्रुप में शेयर कर दें, तो जो भी बच्चे लाइव जुड़ना चाहते हैं वो भी जुड़ सकते हैं। और साथ में जब बाद में भी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके या यूट्यूब चैनल को सर्च करके उस लेसन को देख सकते हैं और जो पढ़ाया गया उसको बाद में भी देखा जा सकता है। सर 9 to 12 9वीं से लेकर 12वीं तक के हम लोगों का पूरा ये सोच है, हमने एक टाइम टेबल बनाया है और डेली कम से कम 4 क्लासें लगती हैं और कई दिनों में तो 5 क्लासेस भी लगती हैं। तो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों के परिवारों में स्मार्टफोन नहीं होते हैं। जिन परिवारों में है वह भी माता या पिता के काम पर जाने के दौरान बच्चों को उपलब्ध नहीं हो पाते हैं। ऐसी स्थिति में सभी बच्चे ऑनलाइन क्लास समय पर अटेंड नहीं कर पाते हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए खंडवा की रायचंद नागड़ा उत्कृष्ट स्कूल ने ऑनलाइन लेक्चरों को यूट्यूब और व्हाट्सएप के जरिए भी बच्चों को उपलब्ध कराने की व्यवस्था की है। इससे वह बच्चे जो समय पर ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं कर पाते हैं वह बाद में अपनी सुविधा अनुसार इन लेक्चरों को पढ़कर समझ सकते हैं। यह सुविधा पूरे जिले के सरकारी स्कूलों में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए उपलब्ध कराई गई है। इस तरह प्रतिदिन 4 से 5 लेक्चर इस स्कूल के यूट्यूब चैनल के जरिए बच्चों तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही स्कूलों के प्राचार्य और टीचरों के जरिए बच्चों को व्हाट्सएप पर भी भेजे जाते हैं। मैं 10th क्लास में हूँ, मैं रिचपल की रहने वाली हूँ। सर स्कूल में तो अभी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, घर पे ऑनलाइन क्लास करते हैं। सर टाइम पे तो नहीं मिलता, बट वो है ना, कभी पापा बाहर जाए रहते हैं तो उनके साथ चला जाता है और कभी रहता है तो कर लेते हैं। जब पापा काम से लौट के आते हैं तो उनसे हम मोबाइल ले लेते हैं। हमारे सर लोगों ने यूट्यूब पे जो वीडियो डाले उन्हें हम बाद में रिवीजन करने के लिए प्ले करके उनसे पढ़ाई कर लेते हैं और अपना लेसन पूरा कर लेते हैं। मैथ्स का डालते हैं, इंग्लिश का डालते हैं और साइंस का भी डाल देते हैं। यस सर, पढ़ाई हो रही है। रायचंद नागड़ा उत्कृष्ट स्कूल के इस प्रयोग को जिला शिक्षा अधिकारी ने पूरे जिले की स्कूलों के लिए उपलब्ध कराया है। इससे जो स्कूल अपने बच्चों को पढ़ा रही है उसके अतिरिक्त यह सुविधा इन बच्चों को मिल रही है। इससे बच्चे ज़्यादा लाभान्वित हो रहे हैं। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों की स्कूलों के बच्चे जिनके परिवारों में एंड्रॉयड फ़ोन की उपलब्धता कम होती है। खंडवा में उत्कृष्ट विद्यालय खंडवा की ओर से एक नवाचार किया है, जिसमें हमारे जो विषय विशेषज्ञ जो शिक्षक है कक्षा 9 से लेकर 12 तक, ये प्रत्येक विषय के कुछ लेसन जो है वो तैयार कर रहे हैं और इन लेसनों को हम लोग ऑनलाइन यूट्यूब के माध्यम से जो है हम रोज़ जो है प्रसारित कर रहे हैं। हमने इसके लिए जो है कक्षावार विषयवार जो है बच्चों के व्हाट्सएप समूह बनाए हैं। उन व्हाट्सएप समूह के माध्यम से जो है हम बच्चों को जो है संदेश प्रसारित कर देते हैं। हमारे यहाँ पे एक डिजिटलिटी ग्रुप भी बना हुआ है, उसके माध्यम से भी हम लोग यह संदेश प्रसारित करते हैं कि ये लेसन जो है हम लोग उसमें समूह में डाल देते हैं और उसमें बच्चा जो है अपनी सुविधा के अनुसार यूट्यूब के माध्यम से जो है इन वीडियोस को जो है देख सकता है और अपना अध्ययन जो है वो कर सकता है। और इससे निश्चित रूप से जो है हमारे ज़िले के जो बच्चे हैं कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए जो है वो काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं और काफ़ी अच्छा रिस्पांस भी जो है बच्चों की तरफ से जो है आ रहा है। ऐसी ही खबरों को देखने के लिए हमसे जुड़े रहे और देखते रहे तेज न्यूज़। तेज न्यूज़ की तेज खबरें सबसे पहले पाने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।